सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और जैसे कि आपको पता होगा कि BCESE 2024 का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आने वाला है। जैसे कि सभी को पता है कि 14 तारीख को आपका अगले महीने में एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन अभी तक कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे शुरू से और वो अभी अच्छे पढ़ने में हुए हैं और वो पढ़ेंगे भी अच्छे तरीके से। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं या वैसे भी स्टूडेंट जो शुरू से पढ़ रहे थे बट अभी लास्ट मोमेंट है ना, तो लास्ट मोमेंट आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको फोकस करना चाहिए था। तो मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि आपको अगर इंग्लिश में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन से आपको टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पॉइंट को मैंने आपको हाईलाइट किया था। मतलब पूरा स्ट्रेटेजी जो मैंने पूरा मैथ का आपको बता रखा था, मैंने आपको बता रखा था इंग्लिश का, मैथ का भी नहीं बताया, सॉरी मैं मैथ का नहीं बताया, मैथ का अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैंने इंग्लिश को बताया था, तो इंग्लिश में काफ़ी सारे बच्चों ने प्यार दिया उस पर और काफ़ी सारे बच्चे मैथ के और मैकेनिक्स का भी आप जरूर बनाइएगा इस पे टॉपिक। तो सेम हम यहाँ पे आ चुके हैं एक मैकेनिक्स का फुल डिटेल लेकर के कि मैकेनिक्स में आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए BCESE 2024 के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रॉपर। तो इसमें ना सबसे बढ़िया बात है कि आपको सिलेबस में 3 चीज़ बताया गया होगा कि टेक्निकल इंग्लिश हम लोग कवर करते हैं, दूसरा आपका यहाँ पे मैकेनिक्स कवर करते हैं एंड चौथा हम लोग तीसरा आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स कवर करते हैं। तो अभी देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि टेक्निकल इंग्लिश में ना मैंने आपको कवर करा दिया ऑलरेडी कि आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको करना चाहिए था एग्जाम में। अगर आपने नहीं भी करा होगा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने टेक्निकल इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक और स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रखे हैं, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, पूरा चीज़ें कंप्लीट बता रखी है। तो टेक्निकल इंग्लिश में आपने वीडियो अगर मिस भी कर दिया होगा तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे मैकेनिक्स को लेकर के, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो आपके सिलेबस में रखा गया है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोग डिस्कस करें कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। और अब लास्ट टाइम बचा है आपके पास, मुश्किल से 20 से 25 दिन बचे। तो 20 से 25 दिन में आपको कहाँ पे फोकस करना है मैकेनिक्स को लेकर के। साथ ही साथ हम आने वाला वीडियो में बात करें यहाँ पे मैथ को लेकर के, ठीक है। इसमें हम प्रॉपर बात करने वाला है मैकेनिक्स को लेकर के, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैकेनिक्स का जो स्ट्रेटेजी होना चाहता है वो 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखे हैं। कितना? 2 पार्ट में। सबसे पहला कि टोटल क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट लेना है आपको, टोटल कितना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेना है। देखिए आप सभी को पता होगा कि BCESE का जब भी एग्जाम होती है तो आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 50 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में, 50 क्वेश्चन आपको मैकेनिक्स में और 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स में। और आप सभी को पता होगा कि 50 में से 50 करना मेरे लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 50 यहाँ पे टेक्निकल इंग्लिश है, 50 यहाँ पे मैकेनिक्स है, 50 मैथ है। तो 50 का 50 क्वेश्चन आपको नहीं करना है। 50 आपको इंग्लिश में करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पास्ट में ही बता रखा है कि इसमें से आपको 10 से 15 क्वेश्चन ही आपको करनी है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है, बस आपको क्वालिफाइंग करनी है, पूरा मार्क्स इसमें जुटना है नहीं, तो इसमें पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। और मैकेनिक्स यहाँ पे बात करते हैं। मैकेनिक्स में 50 क्वेश्चन में आपको कितना करना है। 50 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ना आ रहे हैं, बट एग्जाम में जितना क्वेश्चन आ रहा है उतना करना मुश्किल होता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप होता है। तो आपको मिनिमम कितना अटेम्प्ट लेना चाहिए था एग्जाम में क्वेश्चन को लेकर के। तो देखिए अगर आप मैकेनिक्स में क्वेश्चन बना रहे हो तो आपको मिनिमम मैं बताता हूँ कि आपको 20 से 25, ठीक है ना, 20 से आपको 25, कितना 20 से 25 आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ मैंने एनालिसिस। एंड अगर 20-25 भी आप अटेम्प्ट करते हो तो इतना मैं कंफर्म करता हूँ कि आपको यहाँ पे 15 प्लस आपको सही अटेम्प्ट करना है। मतलब 15 प्लस कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मेरे से सही बना है। बाकी जो 5 है या 10 और अगर 25 भी करते हो तो ये मैंने प्लस पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें सस्पेंस क्रिएट है कि ये होगा या ये होगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट करके लगता है कि नहीं ये नहीं, ये होना चाहिए था। तो 1-2 ऑप्शन बचता ना एलिमिनेशन के बाद से, तो उस पर आप टिक लगा सकते हो। तो फिर भी हम रिस्क ना लेते हुए यहाँ पे 20 से 25 आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको टोटल जो अटेम्प्ट लेना है 20 से 25 लेना है आपको, ठीक है। कितना? 20 से 25 लेना है, ज़्यादा भी नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी तो है यहाँ पे। तो आपको क्या करनी है, एक ऑन एन एवरेज आपको प्लानिंग करनी है कि 20 से 25 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है मिनिमम यहाँ पे मैकेनिक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कन्फर्म बना सकते हो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 50 के 50 भी बना दो, अच्छी बात है। 50 के 50 बना दो और बढ़िया बात है। लेकिन मिनिमम जो है ना आपको 15 प्लस सही करना होगा, तभी आपका अच्छा रैंक बनेगा। तो ये हो गया अटेम्प्ट लेने के लिए। अब देखिए कुछ लोगों का दिक्कत ये होती है कि टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। टाइम का मैनेजमेंट का मतलब ये होगा कि टाइम टेकिंग ज़्यादा लगता है। मैकेनिक्स का क्वेश्चन बनाओगे तो आपको टाइम टेकिंग मिलेगा, कुछ ही फार्मूला होते हैं, उसके बाद से कंसेप्ट होते हैं, उसके बाद से आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निकालना है। तो 3-4 चीज़ें देखने के बाद से आपको टाइम टेकिंग तो जाने वाला है। तो टाइम टेकिंग के लिए मैं बताता हूँ। देखिए टाइम टेकिंग को आपको कैसे वर्क करना। जो भी क्वेश्चन आप बना रहे हो, अगर इस क्वेश्चन को बनाने वक्त आपको 2 मिनट से अगर ज़्यादा का टाइम लगता है तो उस क्वेश्चन को सीधा छोड़ दो।
क्या करो, सीधा आप छोड़ दो। 2 मिनट बहुत टाइम हो गया एक क्वेश्चन को करने के लिए। 2 मिनट से ज़्यादा आपके पास समय लगता है एक क्वेश्चन को करने में मैकेनिक्स के लिए, तो आप उसको छोड़ दो, वो आपसे नहीं बनने वाला है, आप उसमें दिमाग मत लगाओ। उसके सिवा दूसरा क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन है, 50 में क्वेश्चन जो बन रहा है उसको बनाएंगे। एक ही क्वेश्चन पे 10 मिनट 15 मिनट देने का कोई मतलब नहीं होता है। तो 2 मिनट से ज़्यादा जिस क्वेश्चन पे आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम जा रहा है मेरा, उसको छोड़ दीजिए। सिंपल बात है, कुछ छोड़ने से भी आपकी बात बन सकती है, क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन आप बना सकते हो। एक क्वेश्चन छोड़ रहे हो ना, तो दूसरा बना सकते हो, 2-3 क्वेश्चन बना सकते हो आप लोग। एक ही क्वेश्चन पे आपको अटके नहीं रहेंगे। तो 2 मिनट मिनिमम टाइम टेकिंग, और 2 मिनट है तो करो, 2 मिनट से ज़्यादा जाती है तो उसको छोड़ दो क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद से देखिए अब इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब मैकेनिक्स तो हम पढ़ते हैं, सभी को ही पढ़ते हैं, कहीं से ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैकेनिक्स में आपको एटलीस्ट कवर करने हैं, और इतना कवर कर लोगे तो 100% श्योर रहो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। और यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो है, मैंने बोला ना कि 15 क्वेश्चन आपको प्लस करना है, वो 15 क्वेश्चन इसी टॉपिक से मिला करके आपको बन जाएंगे। ये जो 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसी टॉपिक से देखने को मिल जाएगा। वो टॉपिक क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहला आपको करना है यहाँ पे ट्रस्ट करना है। क्या करना है, ट्रस्ट से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको हर साल पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे, ये कंफर्म रही आप लोग। तो ट्रस्ट आपको अच्छे से कर लेना है। ट्रस्ट में भी 2 पार्ट होती है, एक 3D ट्रस्ट होती है और 2D होती है। 2D जिसको हम लोग सिंपली प्लेन ट्रस्ट बोलते हैं। तो आपके सिलेबस में प्लेन ट्रस्ट लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, आप लोग सिलेबस में क्या लिखा गया है, प्लेन ट्रस्ट। तो आपको प्लेन ट्रस्ट ही करना है, 3D जाके करने में मत लगना, आपको प्लेन ट्रस्ट ही करना। प्लेन ट्रस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में भी सब नहीं करना है, फ्रिक्शन में आपको बस इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। फ्रिक्शन में आपको सबसे पहले क्या देखनी है, इंक्लाइंड प्लेन वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसको देखिएगा, क्योंकि इंक्लाइंड बेसिक क्वेश्चन ज़्यादातर अब पूछे जाने लगे। पहले आज से 3-4 साल पहले मैंने देखे थे कि जो क्वेश्चन पूछते थे वो नॉर्मल ही पूछते थे फ्रिक्शन का, लेकिन अभी इंक्लाइंड पूछने लगे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंक्लाइंड वाला पे आपको ध्यान देना कि इंक्लाइंड टाइप में जो फ्रिक्शन का क्वेश्चन बनता है उसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से रोलिंग वाला एंड पुली वाला। तो फ्रिक्शन में बस पूरा नहीं देखना आपको, फ्रिक्शन में जो है मेनली आपको देखना है इंक्लाइंड वाला, रोलिंग वाला और पुली वाला। यही 3 टॉपिक आपको फ्रिक्शन में देखनी है, इससे ज़्यादा आपको फ्रिक्शन में नहीं देखनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सारा चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, इतना मिनिमम आपको करना है, क्योंकि 15 क्वेश्चन प्लस आपको सही करना है, तो इतना पढ़ना पड़ेगा। उसके सिवा देखिए हमारे पास एक चैप्टर होती है जिसका नाम है कैनेटिक्स और कैनेमेटिक्स। कैनेटिक्स और कैनेमेटिक्स में देखिए आपके पास एक टॉपिक आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन से हमेशा देखोगे तो 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, इधर 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको करना है 100%, चूँकि 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको करना है। कैनेटिक्स और कैनेमेटिक्स में एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको आपको करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन ये वाला समझ लो ना, ऐसे जब हम लोग बॉल फेंकते हैं तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, जिसमें 2D से हट करके हम लोग यहाँ पे चीज़ों को जो प्रोजेक्ट करते हैं वो करते हैं। मैक्सिमली हम इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या वर्टिकल डिस्टेंस या हाइट ऑफ फ्लाइट ये सब निकालते हैं, या टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का इंपॉर्टेंट करना आपको कैनेटिक्स और कैनेमेटिक्स में। इसके सिवा देखो तो एक और टॉपिक है जिसका नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन से भी 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, तो रेक्टिलिनियर मोशन भी आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है कैनेटिक्स और कैनेमेटिक्स में। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना ही करना है इस चैप्टर में, इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। जो आपको फ्रिक्शन में ये 3 टॉपिक, कैनेमेटिक्स में आपको 2 टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, 2 टॉपिक करोगे तो 1-1 क्वेश्चन भी आ जाएंगे मिनिमम। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, तो आपका 4 क्वेश्चन तो यहीं से निकल गया ना। तो ये 15 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कंफर्म करते हैं कि इतना पढ़ने के बाद से आपको 4 क्वेश्चन आ जाएगा। उसके सिवा एक और हमारे पास जो कि वर्क पावर एनर्जी है। वर्क पावर एनर्जी में देखिए वर्क के रिलेटेड वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क निकालने का क्या फॉर्मूला है। वर्क आपके पास इक्वेशन से निकल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ग्राफ फॉर्म से तो ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। तो वर्क जो निकालने का कंसेप्ट है ना उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो वर्क आपको कवर करना है। फिर पावर निकालने का क्या कंसेप्ट है वो समझिएगा। फिर एनर्जी निकालने का क्या कंसेप्ट है वो समझिएगा। तो वर्क पावर एनर्जी से भी आपको देखोगे तो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाएगा वर्क पावर एनर्जी से। वर्क पावर एनर्जी में सर क्या पढ़े, तो एक टॉपिक आपके पास आता है वर्क एनर्जी इक्वेशन। क्या आता है, वर्क एनर्जी इक्वेशन। इस वर्क एनर्जी को आप लोग जरूर कवर करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इसके सिवा देखिए तो यहाँ पे देखे आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आपको कवर करना है। यहाँ से भी 1 क्वेश्चन, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ बताया कि यहाँ से 2 क्वेश्चन टोटल आ सकते हैं। तो ये वर्क पावर एनर्जी में आपको क्या करनी है, एनर्जी इक्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपको 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मुझे सही लगा मैंने बताया, और पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन, तो इसको आपको जरूर करना है। इसके सिवा देखोगे तो यहाँ पे एक और टॉपिक है मैंने जो अलग से लिख रखा है यहाँ पे, वर्क एंड इफिशिएंसी। ये सम टाइम पूछता है, सम टाइम नहीं भी पूछता है। तो इस बार पूछने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। इससे आधे नंबर का क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ, मतलब पूछ लिया तो
ठीक है, नहीं पूछे तो आधे नंबर मान सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आधे नंबर नहीं होता है, मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे मान सकते हैं हम लोग कि एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं पावर एंड इफिशिएंसी। तो पावर एंड इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं वर्क पावर एनर्जी में, ये भी एक कंसेप्ट है, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपको डिस्कस करे। इसके सिवाय दा कुछ और टॉपिक है, क्या है, कुछ और टॉपिक है। देखो ये जो कैनेमेटिक्स और कैनेटिक्स हम लोग पढ़े ना, कैनेमेटिक्स और कैनेटिक्स में भी देखोगे तो आपके पास 2 पोर्शन पढ़ने को मिलेगा सिलेबस में। सिलेबस में आपको 2 पोर्शन देखने को मिल जाएगा, पहला कैनेटिक्स और दूसरा कैनेमेटिक्स है। तो कैनेटिक्स और कैनेमेटिक्स में 2 पार्ट देगा, कैनेटिक्स और कैनेमेटिक्स में एक रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन का पार्ट होगा, और एक होगा रिजिड बॉडी का मोशन का। क्या नाम होगा, एक रिजिड बॉडी मोशन का होगा। तो जो रिजिड बॉडी मोशन का ना, उससे ये टॉपिक निकलते हैं, उससे ये टॉपिक पूछते हैं। तो उसमें जो देखोगे तो सबसे पहला पूछा डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ये डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल से खूब सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो इससे आपका 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल से। डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल काफ़ी सिंपल है, बट इसका एप्लीकेशन ज़्यादा जरूरी है, मतलब इसको कैसे यूज करना है और इसको इंप्लीमेंट कहाँ पे करते हैं, ये ज़्यादा जरूरी है। तो इसको आप लोग जरूर चेक कर करिएगा डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल। उसके सिवा देखो तो एक टॉपिक आपका मेंशन किया गया ICR। ICR का मतलब हो गया इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन से भी समटाइम 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद से जो लास्ट टॉपिक मैंने लिख रखा है वो है मोशन ऑफ रिजिड। मोशन ऑफ रिजिड का मतलब यह है कि जो कोई भी बॉडी होती है जो रिजिड होती है, तो रिजिड बॉडी को मोशन हम लोग कैसे करा सकते हैं, ठीक ना, उसके बारे में आपको पढ़ना है, मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको डिस्कस करे कि आपको मैकेनिक्स के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाना है तो क्या करना चाहिए। देखिए स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहले मैं एक बार समराइज कर देना चाहूँगा। सबसे पहली बात है कि आपको क्या करनी है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 20 से 25 टारगेट करनी है, उसमें मिनिमम आपको 15 प्लस सही करनी है। 15 प्लस सही करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने सजेस्ट कर रहे हैं। टाइम देख लेना आप लोग, 2 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन में मत देना, क्योंकि ज़्यादा टाइम दोगे तो कुछ और क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो छूट जाएंगे। तो क्वेश्चन जो बनने वाले हैं उसको ना छूटने देना, इसलिए 2 मिनट का ही मैक्सिमम टाइम लो। इससे ज़्यादा ऊपर क्वेश्चन आप करने के लिए मत ज़्यादा एक्साइटेड हो, नहीं बनता है छोड़ दे भाई, सिंपल है, दूसरा क्वेश्चन हम कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत है करने के लिए, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना आपको, 20 से 25 टारगेट करना, 15 प्लस सही होना ही है अगर इतना सारा टॉपिक कवर कर लेते हो तो। ये कुल मिलाकर के हमारे पास स्ट्रेटेजी थी कि आपको मैकेनिक्स को लेकर के क्या एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए था किसी भी जो BCCL एग्जाम है उसको निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जाते जाते मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को कि अगर जो भी बच्चे BCCL 2024 का तैयारी करना चाहते हैं और उनको लगता है कि हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और इतना सब टॉपिक पढ़ाना तो मुझे पता भी नहीं कि कहाँ से पढ़े, मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे कहाँ से करूँ कैसे करूँ, तो आपके लिए एक मैं यहाँ पे चीज़ें बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना, मैं स्क्रीन पर एक नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख लीजिएगा सब लोग, 7079571198, ठीक ना। ये नंबर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। इस नंबर पे आपको क्या करनी है, सिंपली आपको क्या करनी है, कॉल करनी है। और अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हो, ठीक ना, क्या करना चाहते हो, कोर्स खरीदना चाहते हो जो BCCL को पूरा कवर कर रहा होगा, तो आपको यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके आप लोग कोर्स खरीद सकते हो, जो कि प्रॉपर BCCL को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ये सारा चीज़ आपको कवर मिल जाएगा, और यहाँ पे रिकॉर्डेड मिल जाएगा, लाइव मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा। तो जैसे आप चाहोगे पढ़ना चाहोगे पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ना वो काफ़ी अच्छे से बारीकी से बताई गई है। तो अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो इस वाले नंबर पे आपको डायरेक्टली मेरे को कॉल करके आप कोर्स ले सकते हो। नंबर मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, 7079571198 पे आपको कॉल कर लेना है। कोर्स लेने के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। मेरा एप्लीकेशन का नाम है एफर्ट प्लस, आप जाकर गूगल प्ले स्टोर से भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको पसंद आती है तो आप कोर्स बेशक हमारे यहाँ परचेज कर सकते हो। बाकी इतना सारा चीज़ करने के लिए, इतना सारा करने के लिए अगर आप चाहते हो खुद से करने तो खुद से भी कर ले सकते हो। बाकी ये स्ट्रेटेजी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये स्ट्रेटेजी यहीं तक है। बाकी हम जल्द ही मिलते हैं आपसे मैकेनिक्स के साथ। जस्ट इंग्लिश भी मैंने कवर करा दिया है। अब मेरा बच्चे के यहाँ पे मैथ को लेकर के, मैथ में क्या स्ट्रेटेजी होती है, मैथ में कितना क्वेश्चन मिनिमम करें और कहाँ से करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।